नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन होती क्या है? तो चलिए इसका मीनिंग जान लेते हैं कि जो अभिप्रेरणा है, वो होती क्या है? किसी व्यक्ति में किसी कार्य को करने की जो इच्छा शक्ति होती है, वही क्या कहलाती है? वो कहलाती है अभिप्रेरणा। मतलब किसी भी कार्य को करने की जो हमारी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, वो है हमारी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एवं अधिगम, लर्निंग दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य तक पहुँचाने के लिए क्या करती है? अभिप्रेरित करती है। मतलब कोई उद्देश्य है हमारा, तो उस दिशा में जो हम व्यवहार करते हैं, वो किसके कारण करते हैं? वो अभिप्रेरणा के कारण ही करते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? हमें क्रियाशील बनाए रखती है, जब तक कि व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। तो जो मोटिवेशन है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर हम मोटिवेटेड फ़ील नहीं करेंगे या हमें कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो क्या है हम कोई कुछ भी काम क्यों करेंगे? अगर हमें ज़रूरत होगी तभी तो हम जो है उस दिशा में कार्य करेंगे और काम करने के लिए हमें आवश्यकता होती है मोटिवेशन की। थॉमस एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक डेफ़िनेशन दी है मोटिवेशन की, जान लेते हैं उसको। प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं या इस रुचि का उसे आभास ही नहीं है। तो ये बात की है थॉमसन ने मोटिवेशन को लेकर। अब जानते हैं कि जो मोटिवेशन वर्ड है वो आया कहाँ से है। तो जो मोटिवेशन वर्ड है वो लेटिन लैंग्वेज से आया है। लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है मोवियर। मोवियर वर्ड से आया है हमारा मोटिवेशन, और मोवियर का मतलब होता है टू मूव, और टू मूव का मीनिंग होता है मोटिवेशन, मोटिव और इमोशन। ये हमारे इमोशन से भी जुड़ा हुआ होता है, मोटिव से भी और मोटिवेशन से भी। और मोटिव किस टाइप का? मतलब रीज़न और नीड। ये जुड़ा है जो मोटिव है वो जुड़ा हुआ होता है रीज़न और नीड से। अब बात करेंगे नीड्स की, क्योंकि नीड्स भी क्या है? नीड्स भी 2 तरह की होती हैं। कौन-कौन सी? प्राइमरी नीड और सेकेंडरी नीड। प्राइमरी नीड को हम जो है बायोलॉजिकल नीड भी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी नीड है उनको हम एक्वायर्ड या सोशियोजेनिक बोलते हैं। मतलब जिनको या तो हम एक्वायर्ड करते हैं, खुद अर्जित करते हैं, या जो हमें समाज से मिलती हैं। और प्राइमरी मतलब प्राथमिक आवश्यकता। ये हमारी बायोलॉजिकल जैविक जो आवश्यकता होती है, वो भी इसमें आती है। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी या बायोलॉजिकल नीड्स की। अब जो हमारी प्राइमरी या बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, वो कैसी नीड्स होती हैं? ये होती हैं जैसे हमारी बेसिक नीड्स या हमारी सर्वाइवल नीड्स, जो जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो हमें जीवित रहने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, भूख, प्यास, ये किस में आएँगी? ये हमारी प्राइमरी नीड्स हैं। जैसे हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, सेक्सुअल अर्ज, ये आ जाएँगी हमारी प्राइमरी या बायोलॉजिकल नीड्स में। दूसरा हम बात करेंगे सेकेंडरी, गौण, एक्वायर्ड या सोशियोजेनिक नीड्स की। अब इसमें आएँगी हमारी आइडेंटिटी, पावर, स्टेटस। ये क्या है? ये हमारी एक्वायर्ड नीड है। ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह पाएँगे या सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। इनके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं। ये अननेचुरल जो है नीड्स होती हैं। क्योंकि देखिए पावर और स्टेटस क्या है? हम एक्वायर करते हैं, क्योंकि को हमारे अंदर क्रेविंग होती है इन चीज़ों की, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, और इनको सेकेंडरी नीड बोला जाता है। अब जो नीड्स होती हैं मोटिवेशन की, मोटिवेशन चक्र बोलते हैं जिसे हम या मोटिवेशन साइकिल, उसको समझ लेते हैं। है क्या ये मोटिवेशन साइकिल? अब मोटिवेशन साइकिल में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो है नीड। क्योंकि अगर नीड नहीं होगी तो मोटिवेशन का कोई रोल ही नहीं है।
नीड मतलब आवश्यकता। मतलब किसी वस्तु की कमी की अवस्था को हम आवश्यकता कह सकते हैं। मतलब हमें किसी चीज़ की कमी होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? आवश्यकता कहेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की कमी ही नहीं है तो हमें आवश्यकता भी नहीं होगी। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने आवश्यकता को अभिप्रेरण की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। और जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि जो मोटिवेशन होती है, अभिप्रेरणा होती है, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है हमारी नीड का, हमारी आवश्यकता का। क्योंकि आवश्यकता से ही जो है मोटिवेशन की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति में उन्होंने कहा कि 2 प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं, हमारी जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी नीड में। अब नीड जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए नीड किस चीज़ की है? मान लीजिए हमें भोजन की आवश्यकता है, तो फिर हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे या हंगर है, भूख लगी है तो नीड है हमें भोजन की, ड्राइव क्या होगा? हंगर। हंगर क्या करेगा? हमें आगे ले जाएगा उस डायरेक्शन में जो ड्राइव है। अब ड्राइव से क्या होगा? हम अराउज़ल की तरफ आएँगे। एक तरह की एक्साइटमेंट है। ये जो अराउज़ल होगा, ये हमसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करवाएगा। जो अराउज़ल है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है? कि हम उस दिशा में जो है व्यवहार करेंगे जिससे हमें भोजन मिले। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने के बाद हमें क्या मिलेगी? अचीवमेंट मिलेगी। हमें जो चाहिए था हमें वो अचीव हो जाएगा। तो हमें नीड थी भोजन की, लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको भी याद रह जाए। नीड थी फूड की, ड्राइव क्या हुआ? हंगर। और इसी ने हम में क्या है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करवाया और लास्ट में हमें अचीवमेंट हुई। अब जब हमें अचीवमेंट हो गई तो जो अराउज़ल था जिसने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करवाया था उसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ अराउज़ल। अब इसका रिडक्शन हो गया तो इसके बाद क्या है? हमें कोई और नीड पड़ जाएगी, किसी और चीज़ की आवश्यकता होगी। तो फिर हम क्या करेंगे? ड्राइव, अराउज़ल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट। तो ये जो साइकिल है, ये रिपीट होता रहेगा। जैसे-जैसे हमारी नीड्स बढ़ती जाएँगी, ये साइकिल रिपीट होता चला जाएगा। तो ये था हमारा मोटिवेशन साइकिल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, मतलब मोटिवेशन अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा को जो है 2 इसके 2 टाइप्स हैं, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल को हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और इसको हम कहते हैं बाह्य, क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल मोटिवेशन की, आंतरिक अभिप्रेरणा की। आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य मोटे तौर पर जो है स्वतः अभिरुचि से है, जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है उससे है। जब बालक किसी विषय के बारे में सीखता है तो इसका अर्थ है कि उसमें उसकी अभिरुचि है। मतलब जब हम खुद से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या है? वो हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन है वो होती है वहाँ पे, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा काम करती है वहाँ पे। और जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। मतलब कोई बाहर से आकर हमें मोटिवेटेड नहीं करेगा, ये हमारी खुद से अंदर से होती है अभिप्रेरणा। और ये पॉज़िटिव होती है। अब यहाँ पे पॉज़िटिव का क्या मतलब है? जो सकारात्मक प्रेरणा है इसका मतलब है इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को करने के लिए अपनी स्वयं की इच्छा से काम करता है। मतलब वो खुद अंदर से उसके अंदर वो उस चीज़ को करने की क्रेविंग होगी और इस कार्य को करने के से उसे क्या है सुख और संतोष प्राप्त होगा। जो हमारी पॉजिटिव मोटिवेशन है उसमें उसको क्या होगा सुख और संतोष प्लेज़र की प्राप्ति होगी। और इसमें जो लोकस होता है, जो सेंटर होता है हमारी मोटिवेशन का वो इंटरनल होता है, आंतरिक होता है और ये एक्शन बेस्ड होती है इंटरनल मोटिवेशन। इसमें हम खुशी के लिए काम करते हैं।
जो हमारा मोटिव होगा वो एक्शन बेस्ड होगा, और प्लेज़र और इंटरनल, ये मतलब जो प्लेज़र है वो इंटरनल होगा। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल मोटिवेशन की, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। अब इसमें क्या है, बच्चा खुद से मोटिवेटेड नहीं होगा, उसको कोई एनवायरनमेंट से कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको मोटिवेट करेगा कार्य करने के लिए। ये अननेचुरल होता है जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि इसमें उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता। और नेगेटिव होता है, नकारात्मक प्रेरणा होती है। मतलब इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। और इस प्रकार को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने कहा कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको क्या है, साइकिल मिलेगी। तो वो क्या होगा? अब वो खुद मोटिवेटेड नहीं था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन जब उसको रिवार्ड की बात की गई कि आपको साइकिल मिलेगी, तो वो क्या है, वो उस दिशा में जो है व्यवहार करना शुरू कर देता है। और इसमें जो लोकस है, सेंटर पॉइंट होता है मोटिवेशन का, वो एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है। और ये रिवार्ड बेस्ड होती है हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन, और एक्सट्रिंसिक होती है, रिवार्ड के लिए काम करते हैं इसमें, जो हमारी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। जैसे रिवार्ड में जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो कई लोग क्या करते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी सैलरी है, छुट्टियाँ होती हैं, आरामदायक जॉब है, तो उस जो चीज़ें आफ्टर उस जॉब के मिलेंगी, उन सब के लिए वो करेंगे, तो वो क्या है, रिवार्ड बेस्ड होगी। लेकिन हाँ, आपके अंदर है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उनको एक अच्छा फ्यूचर देना है, उस फील्ड में कुछ बहुत अच्छा और अलग करना है, तो वो होगी आपकी इंटरनल मोटिवेशन। इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें कुछ 3 टाइप्स की अप्रोच दी गई हैं। पहली है हमारी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जो हमारे व्यवहार से संबंधित है। अब इसमें जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा? रिवार्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होगा। जो बच्चा बिहेव करेगा वो क्यों करेगा? क्योंकि उसको रिवार्ड या पनिशमेंट चाहिए, का डर होगा। और इसमें जो लोकस है, सेंटर पॉइंट होता है, वो एक्सट्रिंसिक होता है, बाहरी अभिप्रेरणा। दूसरी है हमारी कॉग्निटिव अप्रोच, ये थिंकिंग में समाहित होती है। मतलब कोई बाहरी रीज़न नहीं होता आपके एक्शंस के लिए। थिंकिंग, जो हमारी खुद की थिंकिंग होती है, उसके ऊपर बेस्ड होती है ये। और जो लोकस है वो इंट्रिंसिक होगा, मतलब आंतरिक होता है। लास्ट अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक, मानवतावाद। अब इसमें क्या होगा, मानव अपने पोटेंशियल को अचीव करना चाहता है। इसमें पोटेंशियल को क्या करना है, अचीव करना है। और इसमें लोकस जो होगा वो इंट्रिंसिक होगा, आंतरिक ही होगा। तो ये बात की हमने 3 अप्रोचेस की, जिसमें जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, इससे जुड़े हुए 2 नाम हैं, हल और स्किनर। स्किनर ने क्या कहा था, उन्होंने भी रिवार्ड की बात की है। इसके बाद हम बात करेंगे अब्राहम मास्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स की। जो अब्राहम मास्लो हैं, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवश्यकताओं का अनुक्रम। इसको उन्होंने बढ़ते हुए क्रम में दिया है कि पहले एक आवश्यकता है, वो पूरी होगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की है। इन्होंने कुछ 5 टाइप्स 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की थी, जो ये हैं। इसमें जो सबसे पहली है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हम कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं। ये ऐसी नीड्स होती हैं जिनको हम बेसिक नीड या सर्वाइवल नीड कहते हैं। इनके बिना क्या है, जो व्यक्ति है, मानव है, वो जीवित नहीं रह सकता। इन नीड्स का पूरा होना आवश्यक होता है। अब जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, वो क्या-क्या होती हैं? वो रोटी, कपड़ा, मकान, ये आती हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में। फूड, थ्रस्ट, सेक्स, स्लीप। क्योंकि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए क्या है, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब
जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो जब हम दूसरी नीड की बात करेंगे वो है सेफ्टी नीड्स, मतलब सुरक्षा की आवश्यकता। सिक्योर फील करना चाहते हैं हम, जैसे फ्यूचर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो ये आ जाएंगी हमारी सेफ्टी नीड में कि सिक्योर रहना है, हमारा जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर हो। इसके बाद बात करेंगे लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब ये क्या है, ये सामाजिक आवश्यकता है हमारी, जुड़े रहने की भावना, प्यार, स्नेह, ये सब आ जाएगा लव ऑफ बिलोंगिंगनेस में। इसमें हम क्या करते हैं, परस्पर रिश्ते बनाते हैं ताकि खुशी मिल सके, लोगों के साथ कनेक्टेड फील कर सकें। तो ये थी थर्ड नीड। ये जो 3 नीड्स हमने पढ़ी, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, इनको अब्राहम मास्लो ने कहा है डेफिशिएंसी नीड्स। ये क्या है, ये है हमारी डेफिशिएंसी नीड्स। और अब्राहम मास्लो ने कहा है कि जब एक नीड्स पूरी होगी तो हम दूसरी लेवल में जाएंगे, फिर तीसरी में। अब फोर्थ जो नीड है वो है सेल्फ एस्टीम, जिसको हम कहते हैं आत्म सम्मान, सम्मान की आवश्यकता, पहचान, परिस्थिति। इसमें क्या होता है, जो सेल्फ एस्टीम है मतलब सेल्फ वर्थ, खुद की नज़रों में। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। अब आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं, इसमें क्या आएगा, जब आप खुद को एक्चुअलाइज करेंगे कि आप कौन हैं, आपका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है वो क्या हो सकता है, वहाँ तक आप पहुँच पाए हैं या नहीं। ये आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनके बारे में आपने सुना होगा। वो क्या है, वो अपनी देश की रक्षा करते-करते शहादत को प्राप्त हुए थे कारगिल युद्ध में। अब उन्होंने क्या किया था, जब वो उस युद्ध में फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जो उनकी सेफ्टी नीड्स थी उनको त्याग दिया था। उनको पता था कि जब वो हाईएस्ट ऊपर जाएँगे तो क्या है, उनकी जो उनकी जान को क्या है, खतरा हो सकता है। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, वो अपनी सेफ्टी ज़ोन से जो उनकी सेफ्टी नीड्स थी उनका त्याग करके वो गए ऊपर। क्योंकि उनको क्या करना था, अपने देश की रक्षा करनी थी। तो ये थी सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन, उन्होंने अपने पोटेंशियल को पहचाना। इसके बाद हम बात करेंगे एक और थियोरी के बारे में जो दी है डेविड मैक्लीलैंड ने। अब जो डेविड मैक्लीलैंड है, उन्होंने थियोरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स की बात की है। इन्होंने कुछ 3 प्रकार की नीड्स की बात की है, जिसमें फर्स्ट वन है नीड फॉर अचीवमेंट, मतलब आप कुछ पाना चाहते हैं। अब जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, उस दिशा में कुछ काम करना पड़ेगा, उस दिशा में जो है एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, एक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे आप जॉब पाना चाहते हैं या आपको पैसा चाहिए या किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी करनी है, तो क्या है, आपको उस दिशा में जो है व्यवहार करना पड़ेगा। तभी आप जो है ये सब चीज़ें पा सकते हैं। दूसरा है नीड फॉर पावर। अब पावर पाने के लिए भी क्या है, आपको एक्शंस तो करने पड़ेंगे। पावर के लिए क्रेविंग होती है कुछ लोगों में, जैसे पॉलिटिशियंस को ले लीजिए। अब पॉलिटिशियंस जो हैं, नेता जो हैं, या जो हमारे आसपास एमएलएज होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम में फील्ड में दौड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और कह वादे करते हैं कि हमें जिता देंगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये सब कुछ क्या है? ये काम है जो वो करते हैं पावर को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए। थर्ड जो नीड है वो है नीड फॉर एफिलिएशन। इसमें क्या होगा, समाज में सभी से मिलना, उनसे जुड़ा हुआ फ़ील करना। तो ये होती है हमारी नीड ऑफ एफिलिएशन, मतलब संबंध, पहचान बनाना समाज में अपनी, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना। ये आ जाएगा नीड ऑफ एफिलिएशन में। इसके बाद कुछ ओरिएंटेशंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट ओरिएंटेशन है मास्टरी ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो मेन मोटिव होगा, मुख्य प्रेरणा होगी, वो नंबर लाना नहीं होगा कि हाँ बस मार्क्स लाने हैं, नहीं वो नहीं होगा इसमें। इसमें क्या होता है, उस चीज़ पर मास्टरी करनी होती है या
किसी चीज़ पर मास्टरी करने के लिए या नॉलेज पाने के लिए जो है हम उस दिशा में व्यवहार करते हैं, ना कि नंबर लाने के लिए। मेन मोटिव मास्टरी पाना समझ के लिए कार्य किया जाएगा। जो सेकंड ओरिएंटेशन है वो है आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, मतलब बेहतर रिजल्ट पाने के लिए परफॉर्मेंस करते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट मिल पाए। थर्ड है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या करना है, फेल्योर अवॉइडेंस है ये। मतलब इसमें ये नहीं होगा आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए या किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी पाने के लिए व्यवहार करेंगे या कार्य करेंगे। इसमें सिर्फ फेल होने से बचना है बच्चों को। उनको चाहिए कि एटलीस्ट 33% मार्क्स आ जाएँ ताकि फेल ना हो। फेल होने को अवॉइड करते हैं वो। तो ये आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। इसमें जो है जो हमारी मोटिवेशन होती है उसकी क्लासिफिकेशन भी की गई है। जैसे इसमें आते हैं हमारे जन्मजात प्रेरक हो गए, मतलब ऐसे प्रेरक जो जन्म से हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, या अर्जित प्रेरक हो जाते हैं जो हम क्या करते हैं, जिनको हम खुद अर्जित करते हैं, सीखते हैं, जैसे रुचि, आदत। फिर कुछ मनोवैज्ञानिक प्रेरक होते हैं, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, दुख। सामाजिक प्रेरक भी होते हैं, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, या कृत्रिम प्रेरक। ये प्रेरक जो है स्वाभाविक प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं। इसमें आ जाता है आपका दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, ये सब आएँगे आपके कृत्रिम प्रेरकों में। तो आज इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था मोटिवेशन। इसमें हमने मोटिवेशन नीड, मोटिवेशन साइकिल के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इमोशन और उसमें कुछ 3 टाइप की अप्रोचेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डेविड मैक्लेलैंड की थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड नीड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने ओरिएंटेशंस देखी, उनके बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए मोटिवेशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितना डिस्कस करें वो कम है, लेकिन ये टॉपिक समझने में उतना ही आसान है। तो इसी के साथ धन्यवाद।